नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमति अरोड़ा और आप सबका अपने YouTube चैनल माय हेल्थ माय वेल्थ में हार्दिक अभिनंदन करती हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूं बटरफ्लाई स्ट्रेच। ये स्ट्रेच योगा में बहुत ही सिंपल है और ये स्ट्रेच होता है इनर थाइस मसल्स को ओपन करने के लिए। ख़ास तौर से प्रीनेटल योगा में ये बहुत ही लाभदायक रहता है। अपने दोनों पैरों की सोल्स को इस तरह से मिलाएं और इसे जितना अंदर खींच सकते हैं इसे खींच लीजिए। जो लोग शुरुआत में होते हैं, शुरू में उनके पैर हो सकता है यहीं तक आएँ, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आप इन्हें आसानी से अंदर की तरफ ला पाएंगे। दोनों पैरों को मिला दें और यहाँ से इस तरह से इसे पकड़ लें। अपनी बैक को स्ट्रेट रखें और प्रेशर लगाएं, दोनों थाइस को नीचे की तरफ करें। इस तरह से बैक का स्ट्रेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी बैक स्ट्रेट नहीं होगी तो इसके जो इस आसन का नाम है वो होता है बटरफ्लाई पोज या फिर बंद कोणासन। ये जो लेग्स की फोल्डिंग है ये बटरफ्लाई के विंग्स को रिप्रेजेंट करती है। ये था सबसे सिंपल सा स्ट्रेच, बटरफ्लाई स्ट्रेच। आप इसकी मूवमेंट्स इस तरह से दे सकते हैं मसल्स को रिलैक्स करने के लिए। शुरू में आपको यहाँ पे दर्द महसूस होगा, लेकिन ये दर्द इसलिए होता है क्योंकि आपकी मसल्स खुल रही हैं। इसे कोशिश करिए 1 मिनट होल्ड करने की। शुरुआत में आप 10-15 धीरे धीरे करके इसे बढ़ाएं। अब स्ट्रेच को इंटेंस करने के लिए लोअर बैक से आप थोड़ा सा आगे आएं और सांसों का पूरा इस्तेमाल करें। अपने अंदर सांस भरें, पेट फुलाएं, सांस छोड़ें, पेट को अंदर करें और फिर नीचे आएं। एक्सहेल करते हुए नीचे आएं। अगेन इनहेल, पेट फुलाएं, एक्सहेल डाउन, इनहेल, पेट फुलाएं, एक्सहेल डाउन। कोहनियाँ अपनी बॉडी के साथ मिलाकर रखें और धीरे धीरे ब्रीदिंग के साथ नीचे आएं। जितना आप आ सके शुरू में उतना ही करें, क्योंकि ये प्रैक्टिस के बाद आता है। एकदम से आप यदि सोचोगे कि मैं नीचे पहुंच जाऊँ तो नहीं हो पाता। यदि आप इन्हीं बहुत छोटी उम्र से इससे स्टार्ट कर लेते हैं तो आपकी मसल्स जल्दी खुल जाएंगी। यदि आपने मेरे जैसे काफ़ी लेट स्टेज में शुरू किया है तो वही वक्त लगता है। मुझे भी इस कंडीशन में आने में अराउंड 8-9 मंथ्स लग गए। कीप योर पेशेंस, डोंट गिव होप। धीरे धीरे सांस भरें, नीचे आएं, सांस भरें, नीचे आएं और धीरे से फोरहेड को नीचे लगाते हैं। इस पोजीशन में आपकी थाइस की काफ़ी स्ट्रेच हो जाती हैं। आप चाहें तो एल्बोज को नीचे ला सकते हैं, इससे आप थोड़ी ज़्यादा देर तक नीचे रुके रह पाओगे। यदि आप यहाँ पर कंफर्टेबल है तो यहाँ पर भी रख सकते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग रखें। टाइम आप अपनी बॉडी के हिसाब से रखें, धीरे धीरे टाइम बढ़ाएं, लेकिन बेंड करना है वो लोअर बैक से बेंड करना है। अब यहीं पे धीरे धीरे अपने हाथों को आगे ले आएं। इससे थोड़ा सा स्ट्रेच और इंटेंस हो जाएगा। इसी पोजीशन में नॉर्मल ब्रीदिंग रखें और होल्ड रखें। धीरे से सिर ऊपर उठाएं और वापस अपनी पोजीशन पर आ जाएं। आप ये मत सोचिए कि मेरा वज़न ज़्यादा है या इस उम्र में मैं कैसे कर पाऊँगा, ये मुझसे नहीं होगा। तो ये आपकी गलत फहमी है। आप यदि प्रैक्टिस करेंगे रेगुलर तो आप ये स्ट्रेच बहुत आसानी से कर सकेंगे। जो भी आपकी ये प्रैक्टिस है
इसे रूटीन बना के करिए तो ये बिल्कुल ही आसान रहेगी। एक बार वापस देख लें, सोल को अपने यूँ मिलाएं, पीछे खींच दें, ये बटरफ्लाई पोज। लोअर बैक से यहाँ ऊपर से बेंड नहीं करना, यूँ करके नहीं करना, बैक स्ट्रेट, लोअर बैक से धीरे धीरे सांसों का पूरा इस्तेमाल करें। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल में पेट को अंदर खींचते हुए नीचे आए। एक्सहेल करते हुए नीचे आने में बहुत आसानी हो जाती है। धीरे से पूरे को नीचे रखते हैं, एल्बोज आर्म, यहाँ से हैंड्स आउट, धीरे धीरे एंड रिलीज। आइए जानते हैं बटरफ्लाई स्ट्रेच यानी कि बद्धकोणासन के फायदे। बटरफ्लाई पोज आंतरिक जांघों, कमर और घुटनों के लिए एक अच्छा खिंचाव प्रदान करता है। यह मुद्रा लंबे समय तक खड़े रहने या चलने से होने वाली थकान को दूर करने में मदद कर सकती है। यह मल त्याग को बेहतर बनाता है और नियंत्रित करता है। यह मासिक धर्म की ऐंठन और मासिक धर्म के लक्षणों से राहत प्रदान करता है। इस मुद्रा का नियमित अभ्यास किडनी, मूत्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि और अंडाशय के लिए फायदेमंद है। जब देर से गर्भावस्था तक अभ्यास किया जाता है तो यह एक सुगम प्रसव की ओर ले जाता है। जब शुरू में आप लोग इस स्ट्रेच को नहीं कर पाते तो थोड़ा बहुत आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। लेग्स को पेल्विस तक नहीं ला पाएँ तो आप जहाँ तक ला सकें वहीं तक लेके आएँ। बहुत ज़्यादा अपने आप को पुश ना करें। अगर आपको सीधे बैठने में परेशानी हो तो रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने के लिए दीवार का सहारा लें। और जिन लोगों के घुटने में दर्द है वो एक टॉवल को रोल करके या फिर ब्लैंकेट को अपने घुटनों के नीचे रख सकते हैं ताकि उन्हें कोई इंजरी ना हो। और यदि अपने टोस को आप नहीं पकड़ पा रहे हैं तो एंकल्स को पकड़ सकते हैं। इस स्ट्रेच से जुड़ी हुई सावधानियाँ, जिन लोगों का नी का ऑपरेशन हुआ है या नी में काफ़ी पेन रहता है वो लोग इसको प्रैक्टिस ना करें। यदि ग्रोइन इंजरी है तब भी आपको इसकी प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। ध्यान रहे कि आपकी स्पाइन एकदम स्ट्रेट रहे। और यदि आप नीज को ग्राउंड तक नहीं ला पा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज इसमें मत करें। धीरे धीरे ये वक्त के साथ अपने आप नीचे पहुंच जाएंगे।